अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद साजिद ज़हूर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ वी फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय ए बी इनिशियो मेथड। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं। ठीक है, इसमें आप अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि आप डेरिवेटिव फाइंड करें बाय डेफिनेशन, या अगर आपको कहा जाए कि आप डेरिवेटिव फाइंड करें बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय ए बी इनिशियो मेथड, तो ये तीनों मेथड्स या ये तीनों जो चीज़ें हैं ये हमारे पास एक ही प्रोसेस के नेम्स हैं डिफरेंट। ठीक है, तो इन तीनों में से अगर कोई भी मेथड आपको एग्ज़ाम में कहा जाए तो आप लोग इसको इजीली जो है वो इसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये मेथड हमारे पास सेम ही है, जस्ट इसके नेम हमारे पास डिफरेंट हैं। तो इसका हम पहले प्रोसेस देखते हैं कि ये प्रोसेस हमारा किस तरह से वर्क करता है, या इस प्रोसेस को अप्लाई करके हम डेरिवेटिव जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसके 4 स्टेप्स हैं इस मेथड के, बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय एब इनिशियो मेथड के इसके 4 स्टेप्स हैं। तो हमने क्वेश्चंस पे यही 4 स्टेप्स अप्लाई करने हैं और इन्हीं 4 स्टेप्स को अप्लाई करके हमने अपना जो डेरिवेटिव है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, हमने सिंपली ये करना है कि जो आपके पास गिवन फंक्शन दिया गया होगा, आपने उस गिवन फंक्शन में एक्स की जगह पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स क्या है, दिस इज़ द चेंज इन एक्स, और डेरिवेटिव को डेफिनेशन जो है वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल से कर चुके हैं। तो काइंडली फर्स्ट आप लोग इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आप प्रीवियस लेक्चर को लाजमी देखिएगा। उधर से उम्मीद है कि आप लोगों को डेरिवेटिव की समझ आएगी, और जो टर्मिनोलॉजीज़ मैं इस लेक्चर सीरीज़ में यूज़ करूँगा वो सारी मैंने फ़र्स्ट लेक्चर में डिफ़ाइन की हुई हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, डेरिवेटिव इसका हमने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करना है। इसके लिए हमने सिंपल एक्स की जगह पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो इसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से एफ ऑफ एक्स जो है इसको माइनस कर देना है। हमने इसकी जो दोनों साइड्स हमारे पास होंगी, आपने ईच साइड पे एफ ऑफ एक्स को माइनस कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, जब आप इसमें ईच साइड पे एफ ऑफ एक्स को माइनस करेंगे और उसके बाद अगर इसकी कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होगी तो हम इसकी वो सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ठीक है, ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से एफ ऑफ एक्स को माइनस करना है, और इसकी जो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होगी वो सिंप्लीफिकेशन आप लोगों ने कर देनी है। और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जो हमने स्टेप 2 में फाइंड किया होगा उसको हम सिंपली डेल्टा एक्स के एक्स पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसको आपने डेल्टा एक्स पे डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद इसकी भी जो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होगी वो हम करेंगे। ठीक है, और आफ्टर दैट जो लास्ट स्टेप है हमारा स्टेप 4 में आपने क्या करना है, जो हमने स्टेप 3 में एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स फाइंड किया होगा, आपने उस पर लिमिट अप्लाई कर देनी है डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप इसके ऊपर डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 लिमिट फाइंड अप्लाई करेंगे तो उसके बाद फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट ये जो लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये चीज़ जो है ये हमारे पास फार्मूला होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स का। ठीक है, तो इसका मतलब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये सारी चीज़ हमारा एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बन जाता है, या इसको आप एफ प्राइम ऑफ एक्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन क्वेश्चंस में हमें पता है कि जब भी आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल, तो इसमें अगर आपके पास जो भी गिवन फंक्शन दिया गया है उसमें एक्स की पावर 3 या 3 से ज़्यादा हो, उसमें अगर एक्स की पावर 3 से ज़्यादा हो तो तब हम इस पे ये वाले स्टेप्स अप्लाई करने के लिए आप इसमें क्या करेंगे, बायनोमियल थ्योरम या बायनोमियल सीरीज़ जो है इसको अप्लाई करेंगे। तो बायनोमियल सीरीज़ क्या होती है वो भी उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बायनोमियल सीरीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बायनोमियल सीरीज़ हमने कब अप्लाई करनी है, जब आपके पास जो भी गिवन फंक्शन होगा उसकी पावर
3 से ज़्यादा होगी, लाइक 4, 5, 6, या कोई पॉजिटिव इंटीजर होगी या नेगेटिव होगी या कोई भी रियल नंबर होगी। तो स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब आपके पास इसमें 2 वैल्यूज़ जो है वो सम हो रही हों और उसकी पावर जो है वो कोई भी n हो, ठीक है। तो तब हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये कुछ इस फॉर्म में होता है, a पावर n प्लस nc1 एंड a पावर n माइनस 1। इसमें आप क्या करते हैं, a की पावर जो है उसको डिक्रीज़ करते जाएंगे और b की पावर जो है उसको इंक्रीज़ करते जाएंगे, और साथ इसके ये nc2, nc1 एंड nc2 एंड अप टू सो ऑन, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन नोटेशन जो है वो आती जाएगी, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम हमने कब अप्लाई करना है, जब आपके पास n जो है ये कोई भी इंटीजर हो, चाहे ये पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, तब आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और बाइनोमियल सीरीज़ हमने कब अप्लाई करनी है, बाइनोमियल सीरीज़ की आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि आपने इसमें सबसे पहले 1 बनाना होता है, और 1 में अगर कोई भी वेरिएबल आपका या नंबर आपका कोई भी ऐड हो रहा हो, 1 प्लस एक्स पावर n, ये हमारे पास इक्वल होता है 1 प्लस एन एक्स, मीन जो भी पावर होती है आप उसको सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास होती है बाइनोमियल सीरीज़। बाइनोमियल सीरीज़ हमने कब अप्लाई करनी है, जब आपके पास ये जो पावर n है ये कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है। तो अगर आपके पावर n कोई भी रियल नंबर हो, या x का मॉड जो है ये x जो है इसका मॉड हमारा लेस देन 1 होना चाहिए, अगर ये 2 कंडीशंस होल्ड करती हैं तो तब हम इस पे बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों ने ये देखना है कि n हमारा अगर कोई रियल नंबर होगा तो आप बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आपके पास बाइनोमियल थ्योरम जो है ये आपके पास चॉइस होगी, आप बाज़ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिस पे बाइनोमियल थ्योरम की जगह पे आप बाइनोमियल सीरीज़ ही अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि बाइनोमियल सीरीज़ ऑल रियल नंबर्स पे अप्लाई होती है और इंटीजर्स जो होते हैं वो भी सारे रियल नंबर्स ही होते हैं। तो इसीलिए आप इन जो इंटीजर्स हैं उन पे भी बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर ये कंडीशन आपकी होल्ड करे तो, ठीक है। तो मैं इस जो आज का टॉपिक है ये वाला फर्स्ट डेरिवेटिव या बाय डेफिनेशन से जो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, इसको मैं अब एक एग्जांपल की मदद से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो एग्जांपल ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है जिसमें x की पावर हमारे पास 40 है, ठीक है। तो मीन्स कि x की पावर हमारी 3 से बड़ी, क्योंकि अगर x की पावर 3 या 2 होगी ना तो उसके लिए तो हमें पता है कि हम वो स्क्वायर का या क्यूब वाला फार्मूला जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर पावर उससे बड़ी होगी तो तब आपने बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल सीरीज़ ही अप्लाई करनी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका हमने डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट स्टेप में हमने रिप्लेस कर देना है x की जगह पे x प्लस डेल्टा एक्स। तो ये x था, इसकी जगह पे x प्लस डेल्टा एक्स हो गया, और इसमें भी x की पावर 40 है तो इसको मैं कर दूंगा x प्लस डेल्टा एक्स पावर 40, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब इसका जो स्टेप 2 था, इसमें हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना था f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स में से f ऑफ x, ठीक है। या आप इसको ऐसे कर दें, सब्ट्रैक्ट 2 बाय 1 वी गेट, ठीक है। आप 2 इक्वेशन में से 1 इक्वेशन जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स पावर 40 एंड माइनस x पावर 40, ठीक है। इसमें हमने जो इक्वेशन 2 है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया ये चीज़ बनाने के लिए। अब इसके बाद हम इसको, इसमें जो सिंप्लीफिकेशन है, पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन है वो हम इसमें करेंगे। तो इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन यही है कि आपके पास ये वाली जो टर्म है आप इसकी जगह पे आप बाइनोमियल थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं और बाइनोमियल सीरीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करनी है तो उसके लिए हमने इधर 1 बनाना है। तो बाइनोमियल सीरीज़ के लिए 1 बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, x जो है वो कॉमन ले लेंगे। अब इस टर्म में क्योंकि x मौजूद नहीं है तो इसमें इसके ओवर में x आ जाएगा और इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ये आ जाएगा x पावर 40। क्योंकि x हमने कॉमन लिया है तो इसकी जो पावर है वो भी साथ बाहर कॉमन आ जाएगी। तो x की जगह पे ये 1 आ गया, और इस टर्म में क्योंकि x मौजूद नहीं था तो इसीलिए इसके लिए x जो है वो इसके ओवर में चला जाएगा और इसकी पावर जो है वो 40 हो जाएगी। इसी तरह से ये माइनस x की पावर 40 आ गया, ठीक है। ये टर्म जो हमारी ऑलरेडी मौजूद थी। अब आप इन दोनों टर्म्स में से
एक्स पावर 40 जो है इसको कॉमन ले सकते हैं, इसको कॉमन निकाल लें और बाकी ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स इसकी पावर 40 एंड -1। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ आपके पास आ गई है, हम इसकी जगह पे अब बायनोमियल सीरीज़ जो है उसको अप्लाई करेंगे। बायनोमियल सीरीज़ का फॉर्मूला अभी मैंने डिस्कस किया वीडियो के स्टार्ट में। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, यह आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, एन हमारा इधर क्योंकि 40 है और एक्स हमारा ये सारी वैल्यू एक्स होगी, एक्स आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ये आ जाएगा एन इंटू एन -1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्केयर। तो एक्स का स्केयर जो है वो डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्केयर आ जाएगा प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, और लास्ट पे इसके -1 मौजूद था वो आ जाएगा। ठीक है, ये वाला -1, ये वाली सीरीज़ हमारी इसी तरह से चलती जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये वाला 1 जो है वो इस 1 से कैंसिल आउट हुआ और इधर हमारे पास आ जाएगा एक्स पावर 40 इंटू ये आ जाएगा 40 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस इधर आ जाएगा ये 40 इंटू 39 ओवर 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है और ये आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें एक स्टेप मैं और कर लेता हूँ कि डेल्टा एक्स अगर आप देखें तो ये सब टर्म्स के अंदर मौजूद है। इसमें जो डेल्टा एक्स है हमारा वो ईच टर्म के अंदर मौजूद है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर सकते हैं कि सब टर्म्स में से डेल्टा एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा चलें ये भी यही स्टेप चल रहा है। तो ये आपका लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ये इस एक्स पावर 40 हमने पहले कॉमन निकाला हुआ था, इसके साथ हम डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक्स पावर 40 ये वाला एक्स पावर 40 ऑलरेडी मौजूद था। अब इन सब में से हमने डेल्टा एक्स कॉमन लिया, तो डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे तो ये इधर आपका फर्स्ट टर्म पे रह जाएगा ये 40 ओवर ये आ जाएगा 40 ओवर एक्स प्लस 40 ओवर एक्स प्लस 40 इंटू 39 ओवर 2 फैक्टोरियल का 2 ही आ गया था और ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर था, मैंने जस्ट इसमें से डेल्टा एक्स कॉमन लिया। तो ये क्योंकि डेल्टा एक्स का स्क्वायर था तो एक डेल्टा एक्स कॉमन चला गया और उसकी जगह पे एक डेल्टा एक्स बच जाएगा। ठीक है, वो मैंने इधर लिख दिया है, एक डेल्टा एक्स इधर आपका बाहर कॉमन चला गया। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप हमारा क्या था, हमने इसके डिवाइड कर देना है बोथ साइड्स को डेल्टा एक्स पे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। इधर आप डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें दोनों साइड्स को तो ये आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स और इक्वल आ जाएगा। ये जब आप इसको डेल्टा एक्स पे डिवाइड करेंगे तो ये वाला डेल्टा एक्स हमारा वो उस डिवीजन वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेल्टा जब डिवीजन वाली टर्म से कैंसिल होगा तो इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा ये जस्ट एक्स पावर 40 रह जाएगा और इधर आ जाएगा ये 40 ओवर एक्स प्लस 40 इंटू 39 ओवर 2 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप इधर डेल्टा एक्स पे डिवाइड करेंगे तो हमने ये सारी टर्म को डेल्टा एक्स पे डिवाइड करना है। तो इस पर जब डिवाइड करेंगे तो डेल्टा एक्स उस डेल्टा एक्स टर्म से कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास ये रह जाएगा। अब स्टेप 4 की तरफ आते हैं। तो स्टेप 4 में हमने क्या करना था, हमने लिमिट अप्लाई करनी है डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इसके दोनों साइड्स पे आप ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें आप लिमिट अप्लाई करें ये एक्स पावर 40 इंटू ये आ जाएगा 40 ओवर एक्स प्लस, अब इसमें क्योंकि डेल्टा एक्स मौजूद है और इससे आगे जितनी भी टर्म्स हैं हमारे पास उन सारी टर्म्स में डेल्टा एक्स मौजूद है। तो ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 अप्लाई करने का यही मकसद है
कि ये इससे आगे हमारी जितनी भी टर्म्स हैं आप उसकी जगह उसमें डेल्टा एक्स की जगह पे 0 अप्लाई कर दें। तो अब क्योंकि हमें पता है कि इस सीरीज़ के आगे वाली जितनी भी टर्म्स हैं सब में डेल्टा एक्स इन्वॉल्व हैं, तो जब आप उन सारे डेल्टा एक्स की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो इससे आगे जितनी भी टर्म्स हैं हमारी वो सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स इसमें 0 हो जाएंगी। तो फाइनली इसमें इसका जो आंसर है वो हमारा कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, x पावर 40 इंटू 40 ओवर एक्स। तो ये वाला इससे कैंसिल आउट हुआ और इधर हमारे पास आ जाएगा x पावर 39 और ये वाला साथ इसके 40 आ जाएगा। और फाइनली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 40 इंटू एक्स पावर 39। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इसका आंसर है। और जो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड हमारा, ये मैंने पहले भी बताया था कि ये सारा हमारा एफ प्राइम ऑफ एक्स का फार्मूला बन गया। ठीक है, तो ये हमारा जो गिवन फंक्शन था उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय ए बी इनिशियो मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब स्टूडेंट्स उसकी इसकी समझ आई होगी। अगर आप लोगों को इसमें इस टॉपिक में किसी किस्म का कोई इशू हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी टाइप टॉपिक पे कुछ और एग्जांपल्स को भी डिस्कस करूं तो देन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं कुछ और एग्जांपल्स की वीडियोज़ जो है उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।